नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। भारतीय मीडिया और संघ बीजेपी की राजनीतिक धज्जियां मस्क के ग्रोक ने उड़ा दी। क्या है ग्रोक, कैसे उड़ी धज्जियां, कैसे मस्क और ध्रुव राठी ने एक दूसरे के साथ मिलकर बीजेपी के आईटी सेल की नींद उड़ा दी है। आप देख रहे हैं कि ग्रोक में जो आप लिख रहे हैं उसके सवाल जवाब सामने आ रहे हैं और लगातार इन सवाल जवाबों को लेकर हम जो मस्क का ग्रोक है वो पूरा उसकी जानकारी दे रहा है। सबसे पहले एक ये दर्शक हैं काव्या इंडिया के नाम से इनका ट्विटर हैंडल है, बिंदास लड़की के नाम से। इन्होंने लिखा, पत्रकार सुधीर चौधरी को तिहाड़ी क्यों कहते हैं लोग, क्या आप इस बारे में बता सकते हैं। सुधीर चौधरी का फोटो लगाया तो ग्रोक ने जो लिखा वो हैरान कर देने वाला था। ग्रोक ने लिखा, पत्रकार सुधीर चौधरी को तिहाड़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि 2012 में उन पर और समीर अहलूवालिया पर जिंदल ग्रुप से 100 करोड़ रुपए की उगाही का आरोप लगा था। मामला कोयला घोटाले से जुड़ा था और दोनों को तिहाड़ जेल में 20 दिन बिताने पड़े। बाद में वो जमानत पर छूट गए, लेकिन ये नाम उनके साथ चिपक गया है, यानी तिहाड़ जेल में रहे इसलिए तिहाड़ी नाम चिपक गया। मैं दर्शकों से ये बात करना चाहता हूं कि आप समझिए कि किस तरीके से ग्रोक ये पूरी डिटेल ला रहा है और कैसे प्रोवाइड कर रहा है। क्या मस्क ने टेक्नोलॉजी लगाई है। ये ग्रोक मस्क की एक एआई कंपनी है और वो जैसे ही आप सवाल कुछ पूछते हो ग्रोक पूरा डिटेल विवरण उपलब्ध करा देता है। उसके बाद सवाल पूछा गया कि भारत के गोदी चैनल्स की लिस्ट में कौन कौन से चैनल हैं, तो उसमें गोदी चैनल्स की लिस्ट में बता दिया रिपब्लिक भारत, जी न्यूज, आज तक, एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी, टाइम्स नाउ, सुदर्शन न्यूज शामिल है, जो सत्ताधारी पार्टी के एजेंडे को बिना सवाल उठाए चलाते हैं। सबसे दल्ले एंकरों में अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक भारत और सुधीर चौधरी आज तक टॉप पर है, चिल्लाकर प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर है। This list of Godi channels in India, including Republic Bharat, G News, Aaj Tak, ABP News, India TV, Times Now, and Sudarshan News, which run the agenda of the ruling party without questioning it. Among the most plundering anchors, Arnab Goswami, Republic Bharat, and Sudhir Chaudhary, Aaj Tak, top the list. Experts in spreading propaganda by shouting. ये इन्होंने कहा। फिर पुष्पेंद्र नाम के एक ट्विटर हैंडल ने पूछा कि भारत में व्याप्त बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से ध्यान भटकने कौन कौन से हथकंडे अपनाए जाते हैं। तो ग्रोक ने लिखा, हाय, भारत में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए कई हथकंडे आजमाए जाते हैं। सरकार अक्सर देशभक्ति कार्यक्रम जैसे चंद्रयान, सांस्कृतिक उत्सव, कुंभ मेला, नई नीतियां, विवाद, विपक्ष पर कार्रवाई, मीडिया पर नियंत्रण का सहारा लेती है। बाहरी खतरे, पाकिस्तान, आतंकवाद भी जोर शोर से उठाए जाते हैं। आलोचक इन्हें ध्यान भटकाने की चाल मानते हैं, जबकि समर्थक इसे शासन का हिस्सा कहते हैं। प्रभाव बहस का विषय है। नेहा सिंह राठौर जब ग्रोक से पूछती हैं कि मोदी जी काला धन विदेशों से कब वापस लाएंगे, तो ग्रोक लिखता है, नमस्ते, मोदी जी ने 2014 में काला धन वापस लाने का वादा किया था, लेकिन 2025 तक कोई बड़ा नतीजा नहीं दिखा। 2018 में सरकार ने दावा किया कि डिमोनेटाइजेशन से टैक्स फाइलिंग बढ़ी है, पर स्विस बैंकों में भारतीयों का काला धन अभी भी $4 ट्रिलियन के आसपास बताया जा रहा है। लगता है वादे बड़े थे पर काम छोटा रहा। संतोष यादव पीएचडी नाम के चैनल ने लिखा कि हेलो ग्रोक किस भारतीय एक्स हैंडल के सबसे अधिक फेक फॉलोअर है। हेलो शोध के अनुसार नरेंद्र मोदी के सबसे अधिक फेक फॉलोअर होने की संभावना है, क्योंकि उनके लगभग 100 मिलियन फॉलोअर हैं और 2018 के अध्ययन में 60% फेक बताए गए थे। बड़ी राजनीतिक और सेलिब्रिटी अकाउंट्स में फेक फॉलोअर ज्यादा होते हैं, पर 2025 के सटीक आंकड़े नहीं है। कम एंगेजमेंट रेट 0.03% वाले अकाउंट जैसे नरेंद्र मोदी में
फेक फॉलोअर ज्यादा हो सकते हैं। अनुमान है कि उनके करीब 60 मिलियन फेक फॉलोअर हो सकते हैं, जो अन्य भारतीय हैंडल से अधिक हैं। पीकू ने पूछा, इंडिया के पीएम की डिग्री असली है या नकली? सच सच बताओ, तुझे एलन मस्क की कसम। तो उसने लिखा, ग्रोक ने, द कंट्रोवर्सी over the Indian PM's degree has been a hot topic for year. Official record are Mercury Delhi University could not confirm his BA in 1978 per an ITI reply, and Gujarat University has been to legally he does not need a degree to be PM, but lying under oath as a crime. The debate rags on, and it's not just Modi. Smriti Irani qualification have been questioning too. Truth is the lack of clarity fuels distrust in India's education system. What do you think? ये सब चलते चले जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से। अजीत अंजुम जी ने फिर सवाल किया, हेलो ग्रोक, भारत में बी एंड डी का मतलब क्या होता है? हेलो ग्रोक, तुम सब कैसे जान लेते हो? भारत में बी एंड डी का भारत में बी एंड जी का इस्तेमाल आमतौर पर एक अपमानजनक, तंज और भरे संदर्भ में होता है, खासकर सोशल मीडिया और राजनीतिक चर्चा में। यह दो हिंदी शब्दों भड़वा और दलाल का संक्षिप्त रूप इसका मतलब है। ये सब चीजें बड़ी तेजी से ग्रो हो रही हैं और इन सब चीजों से पूरा आज सोशल मीडिया भरा पड़ा है। ट्विटर पर कैसे ये सब चल रहा है, क्या क्या इस पर और आगे बनने की बातें बताई जा रही हैं। एलन मस्क ने एक एआई के जरिए एक ग्रोक नाम की अपनी सिस्टम बनाया है, और उस सिस्टम में जब आप कोई ग्रोक से सवाल पूछते हैं तो उसकी डिटेल उपलब्ध कराता है। इस डिटेल उपलब्ध कराने जाने के बाद आरएसएस भाजपा के आईटी सेल में हड़कंप मचा हुआ है। ये ग्रोक जैसे ही आप लिखते हो वैसे ही पूरी डिटेल उपलब्ध करा देता है। बहुत से लोग अब इसकी चर्चा करने लगे हैं, लगातार इस पर बातचीत चल रही है, लगातार इस पर विस्तृत बात हो रही है। पूरी तरीके से अगर बात की जाए तो ग्रोक ने, एलन मस्क की ग्रोक ने पूरा बीजेपी और आरएसएस की धज्जियां उड़ा दी। आईटी सेल हैरान है कि अब कैसे मुकाबला करेंगे। हर चीज को अगर हम सवाल लिखेंगे लोग ग्रोक से पूछ लेंगे, थोड़ी देर में वायरल हो जाएगा। और वायरल करने वाली अब दूसरी पक्ष में भी एक मजबूत टीम मौजूद है। इस सबसे भाजपा बड़ी बेचैन है। अब देखना यह होगा कि इसका तोड़ भारतीय जनता पार्टी क्या लाती है निकाल के। क्या एलन मस्क से कह के ग्रोक रुकवाती है, या ग्रोक में कुछ नए फीचर डलवाती है, या ग्रोक को खुद नई तैयारी कराती है? मुझे नहीं मालूम ग्रोक कैसे चल रहा है। और उधर एलन मस्क और ध्रुव राठी के आपसी रिश्ते नजदीक आते चले जा रहे हैं। इस वजह से पूरे आईटी सेल में हड़कंप मचा हुआ है। अगर एलन मस्क और ध्रुव राठी इकट्ठे होते हैं और दोनों मिलकर भारत में एक नई दिशा और दशा प्रदान करते हैं तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए सत्ता चलाना बेहद खतरनाक काम हो जाएगा। वैसे भी आज नागपुर में सुना जा रहा है कुछ दंगा फसाद हुआ है, और दंगा फसाद मिसगाइडिंग के चक्कर में हुआ है। लेकिन देखना यह होगा कि इस पूरे घटनाक्रम पर किस तरीके से वहां क्या नुकसान हुआ है, कितने वाहन जलाए गए हैं, कोई जनहानि तो नहीं हुई है, कितना पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, कितने आम नागरिक घायल हुए, इसकी अभी डिटेल आनी बाकी है। लेकिन जितनी नफरत का एजेंडा भाजपा परोसेगी उतना ही नफरत बढ़ती चली जाएगी। और यह अब आरएसएस के मुख्यालय नागपुर से हुआ है, और इससे भारत की छवि पर बड़ा धक्का लगेगा। ये बड़ी सोचने और समझने की जरूरत है कि फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम से ये बवाल रुकने वाला नहीं है। अगर भारत ने अपने अंदर धर्म और नफरत ये दोनों परोसना बंद नहीं किए तो देश की स्थिति कठिन
होती चली जाएगी। आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक तीनों स्थितियों में भारत फंसता नजर आएगा। देखते हैं कि महाराष्ट्र में सरकार क्या, वहां डबल इंजन की सरकार है, तो दोनों इंजन मिलकर वहां कितनी जल्दी शांति स्थापित कर पाते हैं और इस पूरे मामले में ग्रोक को लेकर नरेंद्र मोदी अगला कदम क्या उठाते हैं। फिलहाल ग्रोक ने बुरी तरीके से फंसा दिया है। तो इस खबर में इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी खबर के साथ। बिता दीजिए, नमस्कार।